मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और बनारसी ठग। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बनारसी ठग। बनारस में एक बैंक में एक एक आदमी हाथ में बैग लिए आता है। चुपचाप बैग नोटों से भर दो। और कैशियर बैग नोटों से भरने लगता है। जानीर प्लान कामयाब रहा। काजोन इससे पहले कि पुलिस आए भागो। डाकू काफी दूर निकल आए हैं। पुलिस को पता नहीं चलेगा कि हम किधर गए। इस बार ज़्यादा माल हाथ लगा है। छोटी छोटी 10 चोरियां करने से एक बैंक डकैती अच्छी। चोरी डकैती छोड़ो। क्यों? मेहनत करके कमाना सीखो, ऐसी कमाई में बरकत होती है। चोरी डकैती करना भी किसी दूसरे धंधे जैसा है। इसमें हमें पैसा खर्च कर औजार खरीदने पड़ते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। जोखम और मेहनत भी कम नहीं है। कहीं चूक गए तो सीधा बड़े घर में डाल दिया जाता है। ये पैसा हमारे पसीने की कमाई है। साल में इस तरह कितना कमा लेते हो? लाखों। क्या तुम इस कमाई पर इनकम टैक्स देते हो? नहीं। तुम्हें कोई इतराज है? मुझे नहीं, मेरे दोस्त को है। वो इनकम टैक्स कमिश्नर है। बाप रे, भागो, ये तो पुलिस से भी ज़्यादा खतरनाक आदमी है। काजोन, वो देखो गड्ढा। सारे पैसे को इस गड्ढे में दबा दो। ये आइडिया ठीक रहा। पैसों से भरा बैग इसमें डाल दिया है। ऊपर से मिट्टी डालकर जमीन समतल कर दो। किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या दबा है। कमबख्तो, जो गड्ढा मैंने ये पौधा लगाने के लिए खोदा था, उसे तुमने मिट्टी डालकर बंद कर दिया। काजोन, उस लंबू ने हमें धन दबाते देख लिया है। हम नहीं चाहते कि हमारा भेद जानने वाला जिंदा रहे। मछड़ो, तुम्हारी ये हिम्मत। धड़ाक। साबू, तुमने इधर किन्हीं 2 आदमियों को देखा है? हाँ, वे यहाँ गड्ढे में कुछ दबा गए हैं। वो नोटों से भरा बैग इसी गड्ढे से निकला है। आहा, काजोल और जानीर, मैं तुम्हारी तलाश में था। बड़े घर से बुलावा आया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गांबा का सो। बजरान, कहो उदास क्यों बैठे हो? चाचा चौधरी, घर में खाने को अनाज नहीं है, लेकिन तुम तो वजन उठाने के चैंपियन हो। मैंने एशियाड और दूसरी प्रतियोगिताओं में वजन उठाकर कई गोल्ड मेडल जीते और भारत का नाम रोशन किया, लेकिन इन तगमों से पेट तो नहीं भरता। तुम भार उठाने का शो दिखाकर धन कमा सकते हो। तुम्हारे प्रशंसक हैं। मैं ऐसा ही करता था, पैसे भी आते थे। लेकिन सामने एक प्रतिद्वंदी गांबा ने प्रदर्शन करके मेरा काम ठप कर दिया है। साबू, आओ देखें उस व्यक्ति का शो कैसा है। 2 टिकट 50 रुपये महंगे हैं। भार उठाने का ऐसा प्रदर्शन तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। साबू सिर झुकाकर, गांबा का प्रदर्शन। आपने पहलवानों को हाथों से वजन उठाते देखा होगा, लेकिन मूंछों से 1 टन वजन उठाते नहीं देखा होगा। 1, 2 और 3 तालियां। खेल खत्म, पैसा हजम। अगला शो 2 घंटे बाद होगा। साबू, आओ। बजरान, ये वजन हमें उधार चाहिए। ले जाइए चाचा जी। चलो, दूसरा शो शुरू होने में कुछ देर है। गांबा आता है। किसी को मूंछों से वजन उठाते आपने कभी देखा होगा? किसी को मूंछों से वजन उठाते आपने कभी नहीं देखा होगा। 1, 2 और 3। भाइयों, गांबा प्लास्टिक फोम का वजन वजन जो बच्चों के पास है वो उठाता था। हमने उसकी जगह पर असली वजन रख दिया था। बजरान, अब तुम अपने शौक कर सकते हो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सगनू मगनू। सगनू, देखो उस घर की खिड़कियां खुली है। वहां चोरी की जाए? मगनू, लेकिन वहां खूंखार कुत्ता है। जिन घरों में पालतू कुत्ते होते हैं उनके लिए मैं थैले में हड्डियां रखता हूँ। लो, खाओ। आओ, कुत्ता अपने काम में लगा रहेगा, हम अपने काम में। सुरभ सुरभ।
इस घर में काफी माल मिला। बिना रिश्वत दिए आजकल कहीं काम नहीं बनता। आओ जरा बाहर सैर सपाटा कर आए। सगनू, चाचा चौधरी और दूसरे लोगों को मैंने जाते देखा है। यहाँ भी चोरी करने का मौका है। ठीक है, उनके कुत्ते के लिए मेरे पास बड़ी हड्डी है। लो मौज करो। अब हम इत्मीनान से चोरी कर सकते हैं। खर्र, भो भो, बाप रे। अजीब बात है, हड्डी ने काम नहीं किया क्योंकि हमारा कुत्ता रॉकेट शाकाहारी है, मांस नहीं खाता। भो भो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है धमाका और तरबूज। साबू, आओ इस तरबूज को हम बांट कर खाएं। चाचा जी, ये छोटा है, मेरी दाढ़ी भी गीली नहीं होगी। मैं जाकर बिरजू काका के खेत से और तरबूज ले आता हूँ। जल्दी आना, जब तुम आओगे तब हम साथ साथ खाएंगे। साबू, एक बार तुमने कीचड़ में फंसे मेरे बैलों को निकाला था। मैंने तुम्हारे लिए खेत का सबसे बड़ा तरबूजा रखा है। धन्यवाद बिरजू काका, मैं जाता हूँ। चाचा जी ने कहा था कि तरबूजा साथ साथ खाएंगे। धमाका सिंह, वो कौन है? वो चाचा चौधरी है। वो अकेला ही है, उसे लूटा जाए? तुम्हारे पास जो कुछ है उसे इधर दो। इस तरबूज के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। चलो इसे ही दे दो। सुना नहीं, तरबूज फेंको। लो, धप, औ, धड़ाक, कड़ाक, ओह, भागो। अब इत्मीनान से इसे खाएं। धप। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पोकली साहब की टोपी। ये क्या, तुम्हें दिन रात टोपी लगाए रहने का शौक है? मैंने कभी तुम्हारा सिर नहीं देखा। भाग्यवान, मैं क्या करूं, इस टोपी में मेरा सिर फंसा है, अब ये उतरती नहीं। औरत चाहे तो क्या नहीं हो सकता। आओ मेरे साथ। साबू, क्या रात को तुमने ऐसा सपना देखा था कि तुम कई तरह का स्वादिष्ट खाना खा रहे हो? हाँ चाची, मगर तुम्हें कैसे पता चला? जिस दरी पर तुम रात को सोए थे वो एक जगह से कटी हुई है। मिसेस पोकली, कहो कैसे आना हुआ? मेरे पति के सिर पर टोपी चिपक गई है, उसे निकालना है। साबू, पोकली साहब की टोपी खींचकर निकाल दो। और साबू उसे अपनी पूरी ताकत से खींचता है। निकल गई। और धप, मेरा सिर टोपे में फंस गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू की बैटिंग। धड़ाक, आउट। हमारा फास्ट बॉलर सबको चलता कर देगा। इंडिया हार गया समझो। मिस्टर थंडरबोल्ट, तुम अभी कैसे कह सकते हो? अभी पारी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी निगाह कमजोर लगता है। लो दूरबीन और स्कोरबोर्ड देखो। इंडिया का 8 बैट्समैन आउट हो चुका है और रन बना है सिर्फ 12। क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे कम। हमारा अगला बैट्समैन आया है और बॉलर की अगली बॉल बैट्समैन के लिए। डब, ओह, वो जख्मी हो गया है। अब ये भी पवेलियन में गया समझो। ढिप, आउट। कहो क्या ख्याल है? अभी आखिरी खिलाड़ी बचा है, वो क्या रन बनाएगा? क्रिकेट में कभी कभी अनहोनी हो जाती है। अगर तुम्हारा इंडियन टीम जीत गया तो हम 1,000 रुपया देगा, नहीं तो तुम हमको एक पान खिलाएगा। मंजूर। देखो मिस्टर थंडरबोल्ट, आखिरी भारतीय खिलाड़ी बल्लेबाजी करने जा रहा है। इतना लंबा? मिस्टर थंडरबोल्ट, लो क्रिकेट के नियमों की किताब। बताओ कहाँ लिखा है कि लंबा आदमी क्रिकेट मैच नहीं खेल सकता? इस लंबू के आउट होते ही मेरी गेंदबाजी का विश्व रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। ठप, वापस क्रीज में जाओ। साबू, भागो। तुम भागे क्यों नहीं? बड़ी आसानी से 2 रन बन सकते थे। आज सवेरे जीरा सिंह का ऊंट रस्सी तुड़ाकर भाग गया। मैं उसको 15 किलोमीटर दूर से पकड़ कर लाया। अब मुझसे और दौड़ा नहीं जाएगा। क्या 12वां खिलाड़ी रख दें? वो अपनी बीवी के साथ फिल्म देखने चला गया है। तो फिर हम जीत चुके हैं। टीम की हालत पहले ही पतली हो गई है। विदेशी टीम के बॉलर की अगली गेंद और सटाक, गेंद बाउंड्री से पार, चौका। हुर्रे! सटाक, छक्का, हुर्रे! और फिर चौकों और छक्कों की बौछार होने लगी। दौड़ने की तकलीफ कौन उठाए?
थंडरबोल्ट साहब, जरा दूरबीन लगाकर स्कोरबोर्ड की तरफ देखिए। 9 विकेट्स पर 560 रन। माय गॉड! 50 ओवर पूरे हुए। अब हमारी कंट्री का बैट्समैन पारी शुरू करता है। ओपनिंग बैट्समैन छक्के लगाने में मशहूर है। एक सेंचुरी तो बननी चाहिए, डबल सेंचुरी कहो। सटाक! पहली ही गेंद पर छक्का। जब गेंद जमीन छू लेगी तब, और तभी साबू उसे कैच कर लेता है। कैच! वाह! तुम्हें गेंद इतने नहीं उछालनी चाहिए थी। उस लंबू के लिए कैच आसान हो जाता है। तड़ाक! आसानी से रन बन सकते हैं। भागो, कम से कम 2 रन बन सकते हैं। और तभी साबू उसे रोक लेता है। रुक जा। टप! खटाक! रन आउट। ख्याल रहे गेंद को उधर हिट ना करना जिधर वो लंबू साबू खड़ा है, मगर दूसरी तरफ बाकी सारी टीम खड़ी है। मैं सीधा ही मारूंगा। सटाक! रिटर्न कैच! चटाक! और फिर बाकी के खिलाड़ी भी धड़ाधड़ आउट होते चले गए। मिस्टर थंडरबोल्ट, स्कोर क्या है? डक पर सब आउट। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिसकी सारी टीम 0 रन पर आउट हो गई हो, उसे भला क्यों खुश होना चाहिए? तुम्हारी टीम ने सबसे कम रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जायकेदार बादाम सस्ते दाम। कहो खान, क्या चाहिए? चीनी, चावल, दाल या आटा? हम खरीदने नहीं, फरोख्त करने आया है। सेठ, ये बादाम खाकर देखो। वाह, इतने मीठे और जायकेदार बादाम मैंने पहले कभी नहीं खाए। अफगानिस्तान से लाया है, पूरा ट्रक भरा है। खरीदोगे सेठ? खान, मैं एक मामूली परचून का दुकानदार हूँ। मेरी औकात बादामों से भरा ट्रक खरीदने की नहीं है। सेठ, हमको पैसे का ज़रूरत है। हम तुमको बादाम सस्ते में बेचेगा। पूरे ट्रक का सिर्फ 10,000 रुपया। बादामों से भरा पूरा ट्रक सिर्फ 10,000 में? खान, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं, हम पठान का बच्चा, जुबान का पक्का। ये सारे बादाम लाख 1.5 लाख रुपए में आराम से बिक जाएंगे। ये लो 10,000 रुपये। सेठ, पूरा ट्रक तुम्हारा हो गया। माल उतार कर इधर लगा दो। अलविदा सेठ, माल बेचो और मुनाफा कमाओ। बोरी खोल कर देखूं? धोखा, मैं लुट गया। मैं बर्बाद हो गया। साबू, ये आवाज़ किधर से आ रही है? इधर से। चाचा जी, वो पठान मुझसे ये कहकर 10,000 रुपये ले गया कि ये बोरियां बादामों से भरी है। जब इन्हें खोल कर देखा तो ऊपर से बादाम, नीचे ये कंकर भरे मिले। ये शहर में दूसरों को भी धोखाधड़ी में फंसाने की कोशिश करेगा। इससे पहले कि कोई दूसरा शिकार बने, उस पठान का पकड़ा जाना जरूरी है। चलो साबू, धीरज रखो सेठ, हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी रकम लौट आए। ओ, ढूंढते हुए सारा शहर छान मारा, पता नहीं कहाँ गया है वो खान बादाम वाला। तभी एक जगह बादाम का एक ट्रक है, सस्ता देगा? खान, दुकान में अभी बहुत ड्राई फ्रूट पड़ा है और रखने के लिए भी गुंजाइश नहीं है। खान, हम खरीदेगा बादाम। देखो, हमारा मगज मत चाटो। तुम क्या कोई दुकानदार है जो बादाम का पूरा ट्रक खरीदेगा? हमारा पहलवान एक बोरी बादाम रोज खाता है। किधर है वो रहा। ठीक है, पूरे ट्रक के दाम हैं 10,000 रुपये, एक पैसा कम नहीं। मुकर तो नहीं जाओगे? हम पठान का बच्चा, जुबान का सच्चा। लो, ये 10,000 रुपये। बोरिया उतार लो। उसकी ज़रूरत नहीं। याद करो, तुमने कहा था पूरे ट्रक का 10,000 रुपये। अब ये ट्रक भी हमारा है। हम खंजर से तुम्हारा खून कर देगा। बच्चे खतरनाक चीज़ों से नहीं खेलते, हाथ कट जाएगा। बाय खान, इस ट्रक को बेचकर हम अपने और उस जनरल स्टोर वाले सेठ के पैसे वसूल कर लेंगे। हम पठान का बच्चा आसानी से हार मानने वाला नहीं है। हम उन सबको गोलियों से भून देगा। सेठ, उस पठान का ट्रक आ गया है। बस, काफ़ी हो चुका मजाक। इधर तुम मरेगा, उधर हम अपना ट्रक लेकर जाएगा। तभी, खान, तुम्हें कहा था ना कि बच्चे खतरनाक हथियारों से नहीं खेलते। तड़ाक! आऊ! और वो सीधा साबू के किक से उड़ते हुए, रहम, मुझे नीचे उतारो, सीधा नारियल के पेड़ पे अटक जाता है।
नीचे आकर तुम फिर लोगों को ठगोगे? नहीं, हम तौबा करता है, आपके पैसे लौटा देगा। साबू, उसे उतारो। खुश आमदीद। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गोगा और बुढ़िया। गोगा जादूगर, आज बाहर कितनी ताजी हवा है। हाँ, आसमान भी साफ है। ओह, ये किसने वातावरण को दूषित कर दिया? गोगा, कुछ दूर झोपड़ी में एक बुढ़िया खाना बना रही है। ये धुआं वहीं से आ रही है। मैं अभी उस झोपड़ी को गिराए देता हूँ। आसमान, बिजली बरसाओ। कड़म, धड़ाक। ओह, मेरी झोपड़ी पेड़ के नीचे दब गई। अब ना झोपड़ी होगी, ना कोई वायु को दूषित करेगी। माँ, क्यों रो रही हो? बेटा, तेरे पीछे से तूफान आया और अपनी झोपड़ी पेड़ के नीचे दब गई। आसमान में छोटा बादल भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर बिजली कैसे कड़की? ये सब उस मक्कार जादूगर गोगा की करतूत लगती है। बेटा, कहाँ चले? दुष्ट गोगा से निपटने। गिरगिट, तुमने नकली बिजली गिराकर हमारी झोपड़ी नष्ट कर दी। तुम्हें हमारे लिए नई झोपड़ी बनानी होगी। मेरा काम झोपड़ी गिराना है, बनाना नहीं। तो फिर अपनी नाक तुड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी ताकत पर तुम्हें बड़ा गर्व है। लोहे की जंजीर उसे बांधो। जो बच्चे ज्यादा शैतानी करते हैं, उनके हाथ पैर बांधना जरूरी हो जाता है। परिंदे, बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? गोगा, इसमें शक नहीं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन विश्व का सबसे ताकतवर इंसान साबू है। ये झूठ है। मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई दूसरा नहीं है। गोगा, तुम्हारी सारी ताकत इस लकड़ी की बनी जादुई छड़ी में है। इस छड़ी के बगैर तुम एक मामूली आदमी हो, जबकि साबू की अपार शक्ति उसके शरीर में है। मैं उसे नष्ट कर दूंगा। आप क्यों उदास बैठी हैं? जादूगर गोगा ने मेरी झोपड़ी गिरा दी है। फिक्र ना करो, नई झोपड़ी बनाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। नई झोपड़ी की दीवार पहले से ज़्यादा अच्छी बनी है। छत के लिए मैं घास फूस ले आया। तुम्हारी मदद से मेरा नया घर बन गया। चाय पीते जाओ। मेरा साथी साबू कड़क चाय पीता है। पानी जरा ज़्यादा उबाला जाए। चूल्हे में लकड़ियाँ खूब जल रही है। चाय बनने में देर नहीं। ओह, फिर ये धुआं। गोगा, उस बुढ़िया ने नई झोपड़ी बना ली है। ये धुआं उसके चूल्हे की आग का है। मैं उस बुढ़िया को परलोक पहुंचा देता हूँ। किससे मिलना है? बुढ़िया को नरक पहुंचाना है। तुम अंदर नहीं जा सकते। गोगा, ये साबू है। पहले मैं इसे ही ठिकाने लगाता हूँ। लंबू को बांधो। कहाँ गई तुम्हारी ताकत? तुम एक असहाय कैदी से ज्यादा नहीं हो। ओह, साबू ने कच्चे धागे की तरह जंजीर तोड़ दी। मेरे पास दूसरा उपाय है। मैं उसे आसमान में भेजता हूँ। जाओ। ताजुब, इतना ऊंचा तो कभी मैं भी नहीं उड़ा। बाहर ये हंगामा। गोगा, ये उस लंबू का साथी है। मैं जादुई छड़ी से इसे ठिकाने लगाता हूँ। पहले इस आग से निपटो। ओह, मेरी छड़ी में आग। गोगा, तुम्हारी छड़ी की जादुई ताकत आग से खत्म हो गई है। भागो। और छड़ी की जादुई ताकत खत्म होते ही साबू धड़ाम से नीचे गिरता है। थप, बचाओ। मेरे बंधन अपने आप गायब हो गए। उस मक्कार गोगा को मेरे हवाले कर दो। उसे कुछ सबक सिखाना है। नौजवान, उसकी जादुई ताकत खत्म हो चुकी है। उसे अस्पताल जाकर टूटी कमर का इलाज कराने दो। तो इसी के साथ चाचा चौधरी की यह शानदार कॉमिक्स और कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।